हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिसार लर्नर्स पे। अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कभी भी मैं नया कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोगों ने पिछले सेशन में ट्रिग्नोमेट्री देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है उससे डील किया, उसकी साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम आपको बताई थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। और हमने एक और इक्वेशन से डील किया था कि यद्यपि अगर ये ट्राइंगल है जिसमें एंगल एक्स और एंगल वाई इस फॉर्म में हमें दे रखे हैं, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हमने हमारे पिछले सेशन के अंदर देख लिया था। अब हम लोग वही ट्राइंगल को वापस से यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसका रीज़न है क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, जो साइड है, साइड और इस एंगल का, इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। उसको हम मैथमेटिकली कोई एक अलग नाम देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नॉमेनक्लेचर करना। हम एक नॉमेनक्लेचर करेंगे इसके अंदर, और वही चीज़ों को यूज़ करते हुए हम आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। राइट? तो आप फर्ज कीजिए, ठीक है, ये एंगल, और अगर मैं बोलूं कि इन दो साइड को लेते हुए ये एंगल के बीच में आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है, तो आप कैसे करेंगे? या अगर मैं आपको बोलूं कि ये और ये साइड हाइपोटेन्यूस और बेस को लेते हुए आपको इस एंगल को कंसीडर करना है और आपको एक नया मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तब आप कैसे करेंगे? और उस रिलेशन को हम कहेंगे क्या? वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हमारे को कुछ नया नहीं करना है, लेकिन उसका एक नाम है। उसको हम किस नाम से ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं? जनरली आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट? तो ये वही चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि वो कैसे आए और हम उसको कैसे अब आगे इफेक्टिवली यूज़ करेंगे, उनका बेसिक मतलब क्या है। क्योंकि जनरली हम लोग वहीं पर अटक जाते हैं कि साइन थीटा है क्या, हमारे को तो पता ही नहीं और हम कैलकुलेट करे जा रहे हैं। तो साइन थीटा क्या है? इस परपेंडिकुलर को डिवाइड करो हाइपोटेनियस से, P अपॉन एच लिख दिया मैंने, और ये एंगल के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। ये एंगल मैंने लिख दिया यहाँ पे x डिग्री, और इसके आगे मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ, ये कहला दिया साइन फंक्शन। फंक्शन क्यों बोला? फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फंक्शन होते क्या है और कैसे वर्क करते हैं। बट आप ये समझिए कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करने पे और एंगल के बीच में इन दो साइड्स का क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हम देते हैं साइन से। साइन ऑफ एक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे? साइन ऑफ एक्स। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से, नहीं, ये सिर्फ एक नोटेशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि मैं ये x डिग्री मैंने जैसे छोटा सा लिख दिया, अब मैं साइन x लिखूंगा तो यहाँ पे मैं डिग्री यूज नहीं करूंगा, हर बार इसको मैं ओमिट करूंगा, राइट, मतलब अवॉइड करूंगा। तो इसको मैंने कह दिया ये साइन x, ऐसे रिलेशन डिफाइन हुआ। अच्छा, ये साइन जनरली अगर आप इसको एक जनरल इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखो तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सिन, राइट? सिन का मतलब होता है पाप, है ना? तो हम इसको सिन ना पढ़ के, इसका नाम एक्चुअली होता है SINE, लेकिन हम इसको एब्रीवेट कर देते हैं। एब्रीवेट करना मतलब उसको और छोटा कर दिया, क्योंकि हमारे को तो मैथमेटिक्स से डील करना है। तो मैंने जैसे पिछले सेशन के अंदर एंगल को ऐसे लिखा था और ट्राइंगल को मैंने ऐसे लिख दिया था, तो वैसे यहाँ पे SINE को इन लोगों ने SIN लिख दिया है। इसी प्रकार से मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, इस पूरे एरिया को। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सिर्फ एक एग्जाम्पल देके समझाया था। B जो कि है ये बेस, इसको अपन ने इससे डिवाइड किया हाइपोटेनियस से, और इस एंगल के संदर्भ में मैं अभी बात कर रहा हूँ। इस एंगल से भी हम निकाल सकते हैं, पर अभी अपन इस एंगल से बात कर रहे हैं। अगर आप देखो इस एंगल को कंसीडर करोगे तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। फिर आपको यहाँ खड़े होना है। आप क्या करो, जो भी एंगल कंसीडर करते हो ना, तो उसमें जैसे मान लो मैं अगर ये एंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं खुद को यहाँ पे खड़ा हुआ मानूंगा। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट, तो मेरे लिए बेस ये होगा। और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कैसे खड़ा रह सकता हूँ? इसके ऊपर ना खड़े होकर मैं ऐसे फॉर्म में खड़ा रहूंगा जिससे मेरे को ये एंगल दिखे, और यहाँ से मेरे को ये एंगल दिखना चाहिए। तो अगर मैं आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप ऐसे सीधे भी तो खड़े हो सकते हो,
राइट। सीधे खड़े होके मैं इस एंगल को नहीं देख पाऊंगा, इस एंगल पे मेरा प्रोजेक्शन नहीं पड़ पाएगा मैथमेटिकली। अगर मैथमेटिकली बोल लो या आप इसको लॉजिकली भी अगर आप देखेंगे तो यहां से खड़े होके यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं आता है, तो आप इसको इंक्लाइन करके देखें, राइट। इंक्लिनेशन से मेरा प्रोजेक्शन यहाँ पे सीधा पड़ सकता है, ये देखिए। फिलहाल हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर आप इधर खड़े हैं तो आप ऐसे खड़े होंगे जिससे कि आप ये एंगल देख सकें, तो उस केस में आपके लिए बेस हो जाएगा, ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बस ये इंटरचेंज होंगे, राइट। तो हम ऐसे भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ खड़े हैं तो हम एक्स के संदर्भ में चीजें निकाल रहे हैं। तो बेस को डिवाइड किया मैंने हाइपोटेनियस से, तो ये एक्स एंगल के संदर्भ में कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन हुआ, कॉस ऑफ एक्स। कॉस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कोसाइन, और यहाँ पे कॉस और एक्स का मतलब ये नहीं कि कॉस को एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। कोसाइन क्लियर नहीं आया, मैं इसको वापस से लिख देता हूं, राइट। P अपॉन बी, ये साइड बच गई। साइड्स तो और भी है, इनके उल्टे भी हम चलेंगे। अभी जैसे मैंने P ओपन H किया, वैसे अपन मैं H ओपन P भी करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि उस समय X और ये H ओपन P यहाँ पे साइन रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो ये साइन रहेगा, एंगल भले एंगल हम यही रखेंगे, बट हम ये देखेंगे कि यहाँ पे फिर साइन की जगह क्या आएगा, और साइन रहेगा तो क्यों रहेगा, राइट। ये जो एंगल होता है परपेंडिकुलर बेस को डील करते हुए, इस एंगल के संदर्भ में ये कहलाता है tan ऑफ x। ये tan का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेंजेंट। टेंजेंट हम लोगों ने सर्कल के संदर्भ में भी देखा होगा, बट दिस टेंजेंट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट टेंजेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज कॉपी करी होगी और आप मेरे साथ बने रहे होंगे, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आती है तब भी आप मुझे एक बार बता दीजिए, तो मैं इससे भी आसान भाषा में साइन कॉस टेन को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब यहीं पे इनके रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि h अपन p और इस x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा फंक्शन होना चाहिए। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं साइन x को उल्टा लटका रहा हूँ एक तरह से, इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि h अपन p क्या है, h अपन p को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये 1 अपन p अपन h है, राइट। और ये पूरी चीज क्या है, साइन x ही तो है, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया 1 अपन साइन x। तो दोस्तों 1 अपन साइन x जो होता है वो बराबर होता है आपके कोसेक x के। इसको हम CSC भी लिखते हैं, ये आपको याद करना है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और सेक ये इसका पूरा, ये तो एब्रिवेटेड फॉर्म है, इसका पूरा मतलब क्या है, कोसिकेंट। देखो सीकेंट और टेंजेंट दोनों सर्कल में भी होती है, बट ये यहाँ पे उसका मतलब अलग है। सिमिलरली अगर मैं b अपन h को भी उल्टा लटकाऊं, मतलब h अपन b करूं, तो मतलब मैं 1 बाय कॉस कर रहा हूं, और 1 बाय कॉस का आंसर क्या आएगा, ये आएगा सीकेंट ऑफ x, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक ऑफ x, राइट। सिमिलरली tan को उल्टा करो, b अपन p कर दो, 1 अपन tan अगर मैं देखूं तो ये बराबर होता है कोटेंजेंट के, इसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट, और इसको हम बोलते हैं सीकेंट, राइट। तो ये इसके इनवर्स रिलेशन भी आ गए, ये भी हमने देख लिए कि इनवर्स रिलेशन हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं और होते क्या है। अब दोस्तों क्या होता है ना कि हम लोग मैथमेटिकली या फिजिक्स में भी देखेंगे कि कभी भी आपको बोला जाए कि किसी भी कर्व का स्लोप कैलकुलेट आपको करना है,
तो बोल दिया जाता है अगर एंगल दिया हुआ है आपको तो आप टेन थीटा कैलकुलेट कर लो। स्लोप जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो वो कैसे दिया जाता है, हर बुक में वो लिखा रहता है टेन ऑफ थीटा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स भी आप मान सकते हैं, टेन ऑफ एक्स। तो वो क्यों करते हैं उसका भी मैं आपको रीजन देता हूँ। देखो दोस्तों क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए पहले मैं इसको वाइट कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ कि होता क्या है। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि ए बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, राइट। और ये एक एंगल है, इसको मैंने बोल दिया थीटा। थीटा एक नोटेशन है, जैसे एंगल एक्स लिया था हमने, ट्रिग्नोमेट्री में हम जनरली थीटा बोलते हैं। थीटा क्या होता है, THETA, थीटा। ये एक सिंबल है, बस ऐसा सिंबल होता है ये, राइट। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको बोला था कि स्मॉल m कभी आपको फिजिक्स की बुक में भी मिलेगा, हायर स्टडीज में, मैथमेटिक्स में भी मिलेगा कि आपको कभी भी किसी भी कर्व का कोई भी कर्व दे दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि ये सपोज एक कर्व है, पीछे तक एक्सटेंड हुआ है, यहाँ से ये एंगल बना रहा है, आपको एंगल भी दिया हुआ होगा। कई बुक में मतलब अलग डायग्राम हो सकता है, बिल्कुल सेम डायग्राम हो सकता है कि इसका आपको बोल दिया जाए कि आप इसका स्लोप निकाल के बताइए। स्लोप तो है, कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकलेगा क्योंकि थीटा दिया हुआ है हमारे को, तो हम बोलते हैं टेन थीटा कैलकुलेट कर लो, स्लोप निकल जाएगा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस ही तो है दोस्तों। तो अगर मैं थीटा को बढ़ाऊंगा तो थीटा बढ़ेगा, तो आप देखिए ये ऐसे एक्सपेंड होगा, राइट। तो ट्राइंगल का लुक कैसा हो जाएगा, ट्राइंगल का लुक कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो थीटा बढ़ गया, इसको मैंने बोल दिया थीटा वन। थीटा वन क्या है, बड़ा है थीटा से, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर ये बढ़ रहा है तो बेस कम हो रहा है, बेस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर तो बढ़ रहा है। परपेंडिकुलर बढ़ेगा, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल को देखो ऐसे रखेंगे, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, तो अगर मैं थीटा को बढ़ाऊंगा, ये थीटा बढ़ रहा है, तो बेस तो कम हो रहा है, बेस कम हो रहा है। थीटा कम करूंगा तो देखो बेस बढ़ेगा लेकिन परपेंडिकुलर कम हो रहा है ना। तो अगर मैं थीटा को कम कर रहा हूँ, मान लो थीटा 2 है जो कि लेस देन है थीटा के, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि दोस्तों बेस बढ़ जाएगा, परपेंडिकुलर कम हो जाएगा, राइट। तो हम सारे केसेस को अगर देखें तो इन केसेस में सिर्फ परपेंडिकुलर बेस में ही तो चेंज हो रहा है। तो जब इन दोनों साइड में ही चेंज हो रहा है तो या तो मैं टेन थीटा यूज कर सकता हूँ या कॉट थीटा यूज कर सकता हूँ, समझे आप, कि सिर्फ इन दो साइड्स में ही चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग टेन थीटा ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उससे ही स्लोप आएगा। तो हकीकत है कि जब भी मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ तो सिर्फ इन दो साइड में ही चेंज हो रहा है, हाइपोटेनियस तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था जो मेरे को आपसे डिस्कस करना था, आप इसको एक बार अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। थैंक यू।